बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आ रहे। मुमकिन क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर वो ये रिजल्ट्स ज़्यादा देर तक पेंडिंग रहते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हम ये आज डिस्कशन जो मेरी होगी ये इस तनाजुर में होगी कि जो रीसाइजिंग या डाउन साइजिंग या मतलब रैशनलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी बनाई है, उस तनाजुर में हम देखेंगे कि जो सीट्स पेंडिंग पड़ी हैं जिनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं उनके ऊपर उनका क्या असर आ सकता है। एक टाइम था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका जो इश्तिहार आता था तो इश्तिहार आने से लेकर 80 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाता था। मीन आपने जिस दिन आपकी क्लोजिंग डेट होती थी उस दिन आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटन टेस्ट कमीशन जो है वो प्लानर पर अपडेट कर देता था। जैसे ही आपका रिटर्न आता था, रिटर्न हो जाता था, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया जाता था। 75, 80, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर अंदर पूरी की पूरी रिक्विजिशन के ऊपर काम हो जाता था। लेकिन राइट नाउ बहुत सारी ऐसी रिक्विजिशंस हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास तकरीबन 1.25 साल से अंडर प्रोसेस हैं और उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं अभी तक। एक तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने चलें, यहाँ तक मुझे समझ आती है कि ये तो ठीक है कि जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो टाइम लगता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड किया गया था तो मेरे ख्याल में उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए थी या होगी कि हम इसको कितनी देर के अंदर जो है वो इस प्रोसेस को कर लेंगे। तो अब वो सीट्स जो अक्टूबर नवंबर 2024 में अनाउंस हुई थी वो अभी तक उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर। इनकी सेकंड फेज को हुए भी बहुत सारा टाइम हो गया, उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। तहसीलदार, उसके रिजल्ट्स अवेटेड हैं अभी तक सेकंड फेज के। इसी तरह से चलें, ये तो है कि इनका तो डिस्क्रिप्टिव पेपर था ना, पीएमएस मिनिस्ट्रियल, इसका भी डिस्क्रिप्टिव पेपर था। समझ आती है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये भी बहुत टाइम है कि 6-6 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 4-4 महीने हो चुके हैं तकरीबन इनके इम्तिहानों को। लेकिन कुछ इम्तिहान तो ऐसे हैं जिनका एमसीक्यूज पेपर है और पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना एफिशिएंटली कमीशन एमसीक्यूज पेपर कंडक्ट करवाने में और उसका टेस्ट कंपाइल, रिजल्ट कंपाइल करने में है, मेरे ख्याल में उसमें तो देर नहीं लगनी चाहिए। लाइक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो टेस्ट था वो भी हुए हुए बहुत टाइम हो गया है और उसके 2 एमसीक्यूज पेपर थे, उनका रिजल्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग है। इसी तरह लेबर ऑफिसर का बहुत सारे असिस्टेंट के पेपर हैं, उनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है। तो पहले ये होता था कि जो दिसंबर का आखिरी वीक होता था उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स पड़े होते थे, चाहे वो फाइनल होते थे या वो रिटर्न के होते थे, वो अनाउंस हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा तक उस तरह की मार-धाड़ नहीं रही। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़े बहुत सारे टेस्टों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन नहीं है। अब एक तो ये देखना है कि 2-2 साल अगर लग रहे हैं एक रिक्विजिशन को, तो इससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो है कमीशन, यकीनन उसकी जो है अपनी परफॉर्मेंस वो भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन विद इन 3 मंथ्स जब रिक्विजिशन के ऊपर कंप्लीट कर लेता था काम, और अब वो 1.25 साल भी हो गए और नहीं हो रही, तो ये एक मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन होता है। लेकिन जब ये रिजल्ट्स इतने ज़्यादा देर पेंडिंग रहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? देखें, अब जैसे अभी एक रिक्विजिशन विथड्रॉ हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा में। अब इसी तरह से वो भी तकरीबन साल हो गया था उस रिक्विजिशन को भी, और रिक्विजिशन का टेस्ट भी हो गया था, लोग शॉर्ट लिस्ट भी हो गए थे, और मुझे लगता है कि शायद उनके इंटरव्यूज़ भी हो गए थे, और फिर महकमे ने जो है उन सीट्स को विथड्रॉ कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि जो सीट्स अभी तक पेंडिंग जा रही हैं, अगर इनका जल्दी रिजल्ट नहीं आता तो क्या इसका इम्पैक्ट भी आ सकता है या नहीं आ सकता?
यकीनन इनका इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो ज़ेर निगरानी में, कि जो डाउन साइजिंग या रीस्ट्रक्चरिंग या रैशनलाइजेशन, उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके तनाजुर में अक्सर ये होता है जब कभी भी इस तरह का, पहले भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जब केयर टेकर सेटअप था, उसमें भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि जहाँ तक लोगों की प्रमोशंस पेंडिंग थी, वो प्रमोशंस भी हुई, और फिर उसके बाद जो सीट्स खाली पड़ी थीं, उन सीट्स को एबॉलिश कर दिया था। तो कहीं अगर राइट नाउ जो रीसाइजिंग के ऊपर अगर काम होगा या रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर अगर काम होगा, तो ये वाली जो रिक्विजिशंस होती हैं, जो अंडर प्रोसेस होती हैं, इनको वेकेंट पोस्ट कंसीडर किया जाता है। अब जब कभी भी कोई डाटा मांगा जाता है डिपार्टमेंट से, तो उसमें ये सीट्स वेकेंट ही भेजी जाती हैं। साथ में बेशक नोट लिख दिया जाता है कि इनकी रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अंडर प्रोसेस है, बट ये है कि ये होती वेकेंट ही हैं। तो इस तरह से अगर ज़्यादा देर रहती हैं, तो उसमें ये होता है कि इस तरह की अगर कोई पॉलिसी आ जाती है कि जी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करे, या ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो वेकेंट पोस्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उससे ये वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इम्तिहान दिए हुए हैं, और इम्तिहानों का उनका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग है, तो इस तरह की सीट्स भी सारी की सारी उसकी नज़र हो जाती हैं उन पॉलिसीज़ की। तो अब इतना अरसा अगर कोई कमीशन में रिजल्ट्स अवेटेड रहेंगे और इस तरह की अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में उसका नुकसान कैंडिडेट्स को होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जो कैंडिडेट्स फ्रेंडली है, और इसे मज़ीद कैंडिडेट्स फ्रेंडली होना चाहिए। जहाँ तक कैंडिडेट्स की डिमांड्स हैं, कुछ लाइक वो कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमें ओएमआर शीट की कॉपी दे, लाइक जिसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं कमीशन को, ये भी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एफपीएससी अगर कर रहा है तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी कर सकता है। दूसरी बात, पब्लिक सर्विस कमीशन को टाइमलाइन अपनी अब सेट करनी चाहिए। देखें, एफपीएससी का अब जो इश्तिहार आता है, उस इश्तिहार के नीचे टेंटेटिव डेट भी वो टेस्ट की दे देते हैं कि जी अब टेंटेटिव डेट जो है टेस्ट की ये है, और तकरीबन पिछले 6 माह से या 1 साल से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान उन्हीं डेट्स पे शुरू हो जाता है। अब इतना रिवैम्प कर लिया है कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद को, जहाँ पे पहले 3 साल लग जाते थे अपनी फाइनल रिकमेंडेशन तक। अब वो भी इसको इतना फास्ट ट्रैक कर दिया है, तो मेरे ख्याल में कमीशन को भी करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें। रीस्ट्रक्चरिंग या डाउन साइजिंग ये हमारी वक्त की ज़रूरत है डेफिनेटली, लेकिन जो पेंडिंग रिक्विजिशंस पड़ी हैं एटलीस्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट ना आए, तो कमीशन को जल्दी से जल्दी इनके रिजल्ट्स देने चाहिए। अब रिजल्ट्स पेंडिंग होने की कोई ख़ास वजह उनकी तो नज़र आती है जिनका टेस्ट होता है कि रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्ट पेपर होगा। जिनके एमसीक्यूज़ हैं, सिर्फ एमसीक्यूज़ का तो मुझे लगता है कि नहीं इतना वजह वो क्यों रोके गए हैं। तो मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी रिटर्न के टेस्ट अनाउंस कर दे, ताकि मैक्सिमम हमारे हर साल इतने ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर ऐड हो रहे हैं डिग्रीज़ हासिल करके। तो इस तरह ये है कि ज़रा इनकरेज रहते हैं, उनके साथ वाले, उनके दोस्त, उनके कुछ सीनियर्स जब रिकमेंड होते हैं, तो वो भी फिर ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट वे, कि अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं कम्पेटिटिव तरीके से, तो मेरे ख़्याल में इससे हो सकता है। तो कमीशन को मेरे ख़्याल में जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट्स देने चाहिए हर सूरत में। कैंडिडेट्स भी इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, और बहुत टाइम हो गया है। इतना टाइम यूजुअली पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इम्तिहानों के रिटन रिज़ल्ट या फाइनल रिज़ल्ट पे नहीं लगाता। हाँ, अगर कोई कोर्ट केस आ गया है, ये कोई और बात है। अदरवाइज़ और तो कोई रीज़न नहीं होती थी कि कमीशन इतना देर लगाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से दस्त बदस्त एक रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी उनके पास रिटर्न रिजल्ट्स अगर रेडी हैं तो उनको अनाउंस किया जाए, अगर रेडी नहीं है तो वार फुटिंग के ऊपर उन पर काम किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं उन्हें पता चल जाए अगर कोई रिटर्न ईयर के लिए क्वालिफाई हुआ है, कोई फाइनल रिकमेंडेशन के लिए क्वालिफाई हुआ है, ताकि फ्यूचर के अंदर उनके लिए ज़रा कुशन मौजूद रहे कि उनके पास एक जॉब है, एक अच्छा रोज़गार है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप में से कोई बंदा हमारे चैनल पर नया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बहुत शुक्रिया।